हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाराशर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो होगा हमारा जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका पार्ट सेकंड। और इस पार्ट में हम मार्केट के बारे में कैसे हम मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मार्केट को हम कंट्रोल करके अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की वजह से मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें पहले तो एक शॉर्ट रिवीजन होगा, एक बहुत छोटा सा रिवीजन होगा। और ये छोटा सा रिवीजन है ना, आपको थोड़ा सा आगे भी काम आएगा, बिकॉज जितना रिवाइज होगा उतना है ना आपके दिमाग में बातें छपती हैं। तो आइडियाज के पीछे हम डालते हैं बातों को और फिर से रिवीजन के साथ आगे बढ़ते हैं। रिवीजन में हम स्टार्ट करेंगे अपना काम, जैसे कि हम देखेंगे मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक ऐसी फंक्शन है जो कि हर बिजनेस को अपनी यूज करनी पड़ती है। विदाउट मार्केटिंग it not be exist in the मार्केट, बिकॉज मार्केट में ही सामान बेचेगा तो मार्केट में एग्जिस्टेंस दिखानी पड़ेगी ना, और वो मार्केटिंग से ही होगी। अब हम देखते हैं इसमें दो तरह की मार्केट्स होते हैं। आज पहले के वक्त के ट्रेडिशनल मार्केट्स जिसमें हम फिजिकली अपियर होते थे और अपियर होके है ना सामान को लेन देन करते थे। लेकिन सेकंड जो हम मार्केट देखते हैं वो होता है हमारा, जो हम कहते हैं एक तरह से मॉडर्न मार्केट। और इस मॉडर्न मार्केट में हम है ना गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन परचेज और ऑनलाइन सेल करते हैं। अब ऑनलाइन कैसे करते हैं ये मैं बताऊं इतना तो मुझे जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आप लोग यूथ हो। मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, मुझे इतना पता नहीं होगा ऑनलाइन का, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज़्यादा रहता नहीं हूँ। पर आपकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा ऑनलाइन कैसे सामान को खरीदा जाए और बेचा जाए। तो ये सारी चीज़ आपको पता ही है। अब ऑनलाइन के बाद हम अगली साइड पे देखें तो अगर सॉरी अगली स्लाइड पे आके हम देखें अगर, तो मार्केटिंग के बारे में हम कुछ चीजें और जानते हैं, जैसे कि मार्केटिंग कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे करी जाती है। तो मार्केटिंग एक फिजिकल प्रोडक्ट के लिए होती है। फिजिकल प्रोडक्ट कैसे, क्या क्या होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, क्या क्या होते हैं? टीवी, मोबाइल फोन और एसी, कंप्यूटर, एक्सेट्राज एक्सेट्राज, है ना। ये सारे हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम देखें ये हमारे गुड्स हो गए। अब हम सर्विस की बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसी, एजुकेशन, ये सारी हमारी सर्विस हम देखते हैं। अब इसके अलावा हम देखें कि पर्सन्स कौन से होते हैं इसमें। पर्सन के डिफरेंट जॉब्स होते हैं, डिफरेंट पोस्ट होते हैं। लाइक इसमें जो रोल होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के पर्सन होते हैं। अब जैसे कि होलसेलर, जैसे कि रिटेलर, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, जैसे कि सेलर, ऐसे कई सारे है ना अलग अलग पर्सन्स होते हैं जिनको अलग अलग काम दिया जाता है। प्लेस, जैसे कि आगरा का ताजमहल, मतलब स्पेशल किसी किसी जगह पर प्लेस होता है ना जहाँ पे किसी एक स्पेशल मार्केट को बनाया गया है। अब उन मार्केट की बात हम करते हैं इसमें, ठीक है। अब हम इसके आगे अगर बढ़ना चाहें तो इसके आगे हमारा आता है मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की, हमें जरूरत क्यों पड़ती है मार्केटिंग की? बिकॉज वी नीड एंड वी नीड इट एंड वांट इट। क्यों? क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। और सेटिस्फैक्शन कैसे होगी? सेटिस्फैक्शन टू सेटिस्फाई आवर नीड, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। इन इंडिविजुअल के नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें मार्केट चाहिए। फिर कस्टमर्स वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू होनी चाहिए। कस्टमर की वैल्यू कैसे? कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम है ना अपनी एक फिजिकल जो फॉर्म हमारे पास है मनी की, करेंसी, उसकी है ना एक वैल्यू बना सके, कस्टमर की वैल्यू बना सके, कस्टमर को इज्जत दें इस जगह पर आकर, ठीक है ना। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मतलब कंप्लीट करें ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। अलग अलग ऑफर निकाले हैं प्रोडक्ट्स के इस जगह पर मार्केट में आकर, ठीक है ना। क्योंकि घर पे बैठे बैठे तो वो प्रोडक्ट्स नाम के ही प्रोडक्ट्स है ना, पर मार्केट में आके वो प्रोडक्ट्स गुड्स बन जाएंगे और उन गुड्स पर ऑफर लगाएंगे, तब जाके वो गुड्स अच्छे तरह से बिक्री में आएंगे। अब हम देखते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विस को, ड्यू टू मनी, ड्यू टू अदर वाटर सिस्टम, किसी और चीज के मतलब हम मैंने आपको कुछ और दिया, आपने मुझे कुछ और दिया, तो अपन वाटर सिस्टम के द्वारा अपन ने चेंज किया। लेकिन आज के वक्त में वाटर सिस्टम तो है ही नहीं। आज के वक्त में है कैश टू गुड्स, मतलब मैं आपको कैश दूंगा, आप मेरे को गुड्स दोगे, या फिर आप मुझे कैश दोगे, मैं आपको गुड्स दूंगा या सर्विस दूंगा। ये सारी चीज हम देखते हैं। अब इस चीज के साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि ये क्या शानदार बात हो गई। मतलब एक वक्त ऐसा था जब हमें है ना एक मार्केट में सिर्फ एक सिंगल मार्केट होता था जहां पर है ना हमें जो मिल रहा है वो हमें खरीदना पड़ता था।
जो भी हमें मिल रहा है वो सारी चीजें हमें मतलब ऐसे मन करेगा तो खरीदनी पड़ती थी, और जितनी दाम में मिल रही है उतने दाम में खरीदनी पड़ती थी। बट in the recent days we have seen the diversification of various objects, various goods and services। मतलब एक का पसंद नहीं आया दूसरे पे जाओ, एक की कॉस्ट ज्यादा हाई है तो दूसरे पे पहुंच जाओ, तीसरे पे पहुंच जाओ। ऐसी डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है, और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही नहीं रहा। एक तरह के प्रोडक्ट्स को हम कई तरह मतलब एक की जगह हम कई है ना ग्रिफिन गुड्स को यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज करते हैं। लाइक दैट, अगर हमको चाय दिख रही है, अगर है ना चाय महंगी आई तो कॉफी पकड़ लो, कॉफी ज्यादा महंगी आई ग्रीन टी देख लो, ग्रीन टी महंगी आई ब्लैक कॉफी मतलब ब्लैक कॉफी जैसी चीजें देख लो। तो मतलब पीने ही है ना, तो पीने के लिए तो कितनी सारी चीज मिल गई ना। तो देख लो आप, ऐसे हम देखते हैं कितनी सारी डाइवर्सिफिकेशन आ चुकी है मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आ गई, अच्छी बात है, लेकिन क्या मार्केट में कोई फंक्शन भी है मार्केट का? हाँ, मार्केट का पूरा फंक्शन है। मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन तो है कि मार्केट रिसर्च करता है। कैसे रिसर्च करता है? कि मार्केट है ना देखता है किस चीज की अभी डिमांड है कस्टमर्स को, जिस चीज की डिमांड है उस चीज को पहुंचाया जाए कस्टमर्स तक। ठीक है। मार्केट प्लान करता है। प्लानिंग कैसे करता है? तो स्पेसिफिक प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग। अब मार्केट प्लानिंग ऐसे करता है कि इस इंसान को हमें कंघी बेचनी है, चाहे इसके सिर पे बाल ना हो, चाहे कति गंजा है, लेकिन गंजे को कहेंगे इस कंघी को घुमा तेरे सिर पे बाल आएंगे। और तेरे सिर पे बाल नहीं आए तो तेरे बालों को मैं खींच खींच के निकालूंगा, तेरे सिर पे टपली बजा दूंगा, ऐसे बाल आ जाएंगे। ये सारी चीजें है ना मार्केटिंग प्लानिंग होती है। प्रमोशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, और ये चीज है ना एक सामान को, गुड्स को, सर्विस को सेल करने में काफी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। अब हम थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड फंक्शन देखें, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट मार्केट में है ना दिखाई जाती है। डिफरेंट डिजाइन और मतलब डिफरेंट डिजाइन और एक जो हम कहें उसका मॉडल होता है जो कि है ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब ये मार्केट में ही होता है, मार्केट के बाहर तो कुछ हम देखते नहीं इन चीजों को। अब हम देखें फोर्थ पॉइंट इसका, इसी का फोर्थ पॉइंट है बाइंग एंड असेंबलिंग। मतलब हम बहुत से रॉ मटेरियल्स को खरीदते हैं और उनको असेंबल करते हैं। मार्केट के अंदर से ही रॉ मटेरियल खरीदेंगे और मार्केट के अंदर ही हम है ना जो असेंबल करके रॉ मटेरियल को बेच देंगे। ठीक है ना। फिर पैकिंग एंड लेबलिंग, हम पैकिंग और लेबलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि है ना जो दिखेगा वही बिकेगा। इस थॉट के साथ हम है ना अपने पैकेजिंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं। अब हम फिर सिक्स देखें तो ब्रांडिंग। ब्रांडिंग हमसे कहता है कि एक ब्रांड बनाते हैं हम, जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में है ना कुछ एजम्पशन आने लग जाए। लाइक हम आएंगे मैगी की सोचेंगे तो मेरी मैगी आएगी, हम पार्ले की सोचेंगे तो पार्ले के बिस्कुट आएंगे, हम बीकाजी की सोचेंगे तो बीकाजी नमकीन आएगी रेड कलर की, जिसमें अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन जी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे। तो ऐसी ऐसी चीज होंगी ना, ये ब्रांड बन गई। अब ऐसे ही ब्रांड बनेंगी। ठीक है। ये सारी चीज हमने अभी तक देखी। अब इन चीज के अलावा हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफीज ऑफ मार्केट। क्या मार्केट के कोई कॉन्सेप्ट्स भी है क्या? हाँ जी भाई हैं, बिल्कुल है। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मार्केट क्या कहता है? प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एट अ लार्ज स्केल। प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स को जिससे कि लार्ज स्केल पे मार्केट को कैप्चर किया जाए, और कैप्चर करके उस मार्केट से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तौर पे है ना खींचा जाए। ये ऐसी काम करता है कौन? कॉन्सेप्ट किसका है? मार्केटिंग का। फिर सेकंड, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहले था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मतलब ज्यादा सेल करो, ज्यादा मैन्युफैक्चर करो, ज्यादा सेल करो, ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। सेकंड आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बिजनेस गोल्स लाइज इन मेकिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज कस्टमर फेवर देम। अगर कस्टमर को चाहिए कि उसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की जरूरत है तो हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे ना। क्या जरूरत है भाई, टेंशन ना लो, हम है ना। तो ये चीज हम देखेंगे इसमें। फिर हम इसमें और क्या चीज देख सकते हैं? हम इसमें और चीजों की बात करें अगर, तो हम इसमें देखते हैं सेल्स कॉन्सेप्ट। सेल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है मतलब कि जो कि नॉर्मली अपन से कहता है फर्म मस्ट अंडरटेक अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट टू मेक कस्टमर्स बाय देयर प्रोडक्ट। मतलब जो लोग हैं, जो फर्म्स हैं, वो ट्राई करते हैं, इतनी खतरनाक एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना कि अपन अपन जो कस्टमर है उनका ध्यान उस साइड में खिंचा चला जाता है और हमको वो सामान खरीदना ही पड़ता है।
तो ऐसी प्रमोशन करा जाता है, ऐसे अग्रेसिव सेलिंग करी जाती है और इस चीज से हम है ना सामान को खरीदते हैं। आप देखा होगा कई बार कि आप एक शॉप पे गए और शॉप पे मतलब मॉल में गए, मॉल में जाते ही आप है ना गेट के बाहर मतलब अपनी अपनी दुकानों के गेट के बाहर है ना लोग खड़े रहते हैं और ये कहते हैं सर हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे आइए, आपको ये बहुत अच्छी अच्छी चीज दिखाएंगे, बहुत सही सी चीज दिखाएंगे, सस्ते में दिखाएंगे, ऐसे में दिखाएंगे, वैसे में दिखाएंगे। मतलब अपन देखना नहीं चाहते पर वो दिखाएंगे। और अपन भी इसमें क्या कहते हैं, आजा भैया तेरी दुकान पे टाइम पास कर ले, तू बेला बैठा है हम भी बेले बैठे हैं, चलो बेले बेले दोनों भाई तो काम करेंगे बेले बेले। ऐसे सोचकर हम उसकी दुकान में घुस जाते हैं और बढ़िया मजा करके आते हैं। और यही चीज हम देखते हैं अपनी मतलब काम में, सेल्स कॉन्सेप्ट में, है ना। अब ये हमारा रिवीजन हो गया। अब हम है ना देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें। अब हम पढ़ेंगे इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब मार्केट का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मार्केट को कैसे मैनेज किया जाता है, इवेंट मेकिंग, ठीक है, मार्केट को मैनेज करना। फर्स्ट हम है ना टारगेट मार्केट को उठाएंगे कि हमें मार्केट कौन सा चाहिए, क्या हमें सर्विस प्रोवाइडर मार्केट चाहिए या हमें है ना कोई स्पेशल फैटी फूड मार्केट चाहिए या फिर हमें रैपर में जो पैकेट में जो चीजें आती हैं उनका मार्केट चाहिए। भैया हमें चाहिए कौन सा मार्केट, ये हम चूज करेंगे। फिर हम उस मार्केट की डिमांड को क्रिएट करेंगे कि अब हमने मार्केट तो चूज कर लिया, अब हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करेंगे, मार्केट की डिमांड को क्रिएट करेंगे। और इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। फिर क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यू ऑफ द कस्टमर। हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे एक कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यू ऑफ द कस्टमर। सुपीरियर वैल्यू ऑफ द कस्टमर मतलब कस्टमर को अग्रेसिवली कहेंगे आ हमारे यहाँ पे, आ हमारे यहाँ पे से सामान खरीद, अगर तूने नहीं खरीदा तो तू पागल। अब वो बेचारा पागल नहीं बनना चाहेगा इसलिए वो खरीदेगा। इस तरह की वैल्यू हम उसकी बना देंगे। हम मार्केट को शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, हमने जो अर्निंग करी उस अर्निंग में से 3% एटलीस्ट मार्केट को गिव अप कर देंगे। हम गुडविल को इंक्रीज करेंगे इससे ही। हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग करेंगे मार्केट की एक्टिविटीज को कि मार्केट में क्या होगा वो हम देखेंगे। अगर हमें पसंद नहीं आया, हमने जैसे यूनिटी बना ली, अब यूनिटी को है ना कुछ चीज पसंद नहीं है तो इस चीज को भाई रीड ऑफ करो, हटा दो इस चीज को, क्योंकि यूनिटी को ये चीजें पसंद नहीं है। ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं। अब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें इसमें, व्हाट द मीन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हाँ देखो, मार्केटिंग मिक्स हमें दिखाता है कि marketing mix refers to ingredients or the tools or the variables which the market mixes in order to interact with a particular market. मार्केट मिक्स कहता है sorry, different types of ingredients, tools and variables which were which were the market mix in order to interact with a particular market। मतलब कई सारी डाइवर्सिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में शो करें और उन चीज़ों को मार्केट में वेरीफाई करा के उनको बेचें, ये चीज़ हम मार्केटिंग मिक्स कहता है। अब मार्केट मिक्स के एलिमेंट्स को अगर हम पढ़ना चाहें तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके 3 एलिमेंट्स आते हैं। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट मिक्स, पहले तो प्रोडक्ट मिक्स आता है। देखो एलिमेंट्स मतलब जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट है ना मार्केट को अफेक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट लाइक हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है प्रोडक्ट मिक्स का। अब प्रोडक्ट जो है वो है ना मार्केट को एक तरह से इफेक्ट करेगा कि है ना उस प्रोडक्ट की तरफ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चीज देखते हैं मतलब हम। अब इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोडक्ट मिक्स के, कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या है, क्या प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही ब्रांडेबल है, अगर हाँ तो भैया हम तो आएंगे। पैकिंग उसकी कैसी है, क्या अट्रैक्टिव पैकिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि है ना एक सिंपल सी थैली में पैक करके दे दिया, तब तो भैया हमें मतलब ही नहीं, क्या भरोसा है कुछ अंदर उल्टा सीधा हो। इसलिए पैकिंग भी अच्छी होगी तो हम आएंगे। लेबलिंग देखेंगे, क्या उसमें लेबलिंग है, लेबलिंग मतलब कि एक तरह की ऐसी थिंग जिससे कि हमें पता चले उसमें कितना फैट है, कितना उसमें प्रोटीन है, किस उसमें है ना क्या रेट चल रही है, क्या वो है ना एग फ्री है या फिर उसमें एग है, ये सारी चीज हम बताएंगे, हम देखेंगे लेबलिंग में, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट आता है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स हमसे क्या कहता है, प्राइस मिक्स हमसे कहता है टू वैल्यू ऑफ मनी
मनी एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सब इज रिसीव्ड बाई सेलर फ्रॉम अ बायर। मतलब सेलर, अरे हाँ, मतलब मनी लेता है सेलर प्रोडक्ट के एक्सचेंज में बायर से, बायर को सेल किया प्रोडक्ट और मनी उसने ले ली। ये इकोनॉमिक्स की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, जो डिमांड होगी वही सप्लाई होगी, और हमने सप्लाई की तो हमें एक्सचेंज में कैश तो मिलेगा, करेंसी तो मिलेगी, मनी तो मिलेगी वैल्यू में। अब हम प्राइस मिक्स की अगर फैक्टर्स को देखना चाहें तो इसके फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो बात हो रही है प्राइस की, ठीक है ना, कुछ और नहीं, प्राइस। और प्राइस क्या कहती है, प्राइस कहती है कंपनी में कितनी कैपेबिलिटी है, क्या प्राइस रख सकती है कंपनी, क्या कंपनी कम प्राइस पे सामान को बेच सकती है, मतलब उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस कॉस्ट से थोड़ा सा बढ़ाकर बेच दो। अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा के बेचेगी। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी क्या चाहती है, ठीक है। सेकंड आती है कॉस्ट, कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या लगी है, जो कि फैक्टर्स है प्राइस मिक्स का अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कंपटीशन, कि मार्केट में क्या कंपटीशन है, क्या ये चीज़ मार्केट में 10 रुपए की बिक रही है। अगर 10 रुपए की बिक रही है तो भाई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम तो को 10 की भी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। कम की बेचेंगे तो हमारा एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, हमें है ना प्रॉफिट नहीं होगा। ज़्यादा की बेचेंगे तो हमारे पास कोई आएगा नहीं लेने, क्यों कहेगा, क्यों, वो कह देगा ज़्यादा की है भैया, हमें नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। ऐसी चीज़ हम देखते हैं। फिर हम कस्टमर्स की डिमांड देखते हैं, कि मार्केट को पहले से ही कैप्चर करके रखा है कुछ कंपनीज ने। अब मार्केट में हमारे सामान को कौन खरीदेगा, भाई हमारे सामान को तो कस्टमर खरीदेगा। अब कस्टमर की डिमांड भी तो है ना हमारे को देखनी पड़ेगी। तो ये डिमांड के तौर पे ही तो हम अपनी प्राइस को फिक्स करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। अगर कस्टमर डिमांड चीप प्रोडक्ट के लिए जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे भाई चीप प्रोडक्ट बेच लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कोई खरीदेगा ही नहीं हमारे प्रोडक्ट्स को। ये चीज हम देखते हैं। अब हम देखें थर्ड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या कहता है, प्रमोशन मिक्स कहता है कि इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू बाय द सेम। प्रोडक्ट्स को बेचता है प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स। और ये प्रमोशन मिक्स कहता है एक तरह से कि हम आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसी होगी जो आपको अच्छी लगेगी। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हो, यू टेस्ट इस्ट, मतलब यू टेस्ट इट्स क्वालिटी, तुम टेस्ट करो इसकी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आपको प्रोडक्ट्स में दिखाया। अब आप एक बार सोचोगे कि भैया जाके ट्राई तो करनी पड़ेगी, है ना। प्रमोशन मिक्स में ऐसी चीजें दिखाई जाती है। अब एलिमेंट्स क्या हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन मिक्स को। एलिमेंट्स हैं पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन मिक्स को पर्सनल जो इंसान सेल कर रहा है ना वो चीज इफेक्ट करती है। फिर एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट करता है कि क्या एडवर्टाइजमेंट हम दिखा रहे हैं। पब्लिसिटी, कि हम है ना उसकी पब्लिसिटी कैसे कर रहे हैं, कि है ना सिर्फ बैनर लगा के काम खत्म कर रहे हैं, या पैम्पलेट्स भी छपवा के बेच रहे हैं, मतलब दे रहे हैं सबको अखबारों के साथ, या फिर जो पैम्पलेट छपवा ली बैनर लगवा ली अब टीवी में भी शो करा रहे हैं, किसी अमीर किसी है ना फेमस इंसान के साथ में एडवर्टाइज करवा रहे हैं उसका। तो ये हमारी पब्लिसिटी हो गई। फिर सेल्स प्रमोशन, फिर सेल्स को प्रमोशन करने के लिए फ्री सैंपल्स दे रहे हैं क्या, क्या हम है ना अपनी कंपनी की तरफ से किसी को है ना फ्री में वो सामान गिफ्ट कर रहे हैं क्या। ये सारी चीज हम सेल्स प्रमोशन में देखते हैं, ठीक है ना। अब समझे प्रमोशन मिक्स भी। ये थर्ड एलिमेंट हो गया अपना, किसका, किसका थर्ड एलिमेंट हो गया ये थर्ड एलिमेंट हो गया हमारा मार्केटिंग मिक्स का। एंड लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट ऑफ प्लेस मिक्स, लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज प्लेस मिक्स। सॉरी यार रात हो रही है, नींद आ रही है हल्की सी, ध्यान नहीं दो। अब प्लेस मिक्स की हम बात करें अगर, तो प्लेस मिक्स क्या होता है, इट इज अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। ये एक ऐसी वे है जिससे हम है ना प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस वेज से, कई सारे तरीकों से हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट्स में। अब इसमें हम देखें एक हमारा होता है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वेदर होलसेलर रिटेलर टू बी यूज्ड और नॉट। हमें जरूरत अगर है होलसेलर और रिटेलर की तो हम देखेंगे, नहीं है जरूरत तो भैया मैन्युफैक्चरर है उसने सीधे जाके सेल कर दिया। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, क्या होता है,
क्या होता है, देखो गाँव में क्या होता है, जैसे कि एक किसान है, किसान ने सब्जी उगाई, सब्जी उगाकर सुबह-सुबह सब्जी काटी और काट कर है ना मंडी चला गया, मंडी जाके बेच दी। ठीक है ना? सीधे ही बेच दी, खुद ही ने बेच दी। तो क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर कौन? किसान। और सेलर भी कौन? किसान। और उसने किसको सेल की? बायर को, कस्टमर को, कंज्यूमर को। तो बस यहाँ पे होलसेलर की और रिटेलर की ज़रूरत ही नहीं हुई, बात खत्म। फिर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसी है? क्या वो रेलवे है? क्या वो बस है? क्या वो एरोप्लेन है? क्या वो लोडर है? एक्सेट्रा। ये हमारी फिजिकल मूवमेंट हो गई। अब हम देखते हैं स्टोरेशन, मतलब स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजिंग इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं प्लेस मिक्स के अंदर के एक फैक्टर और, जिसमें हम देखते हैं स्टोरेज है क्या उसकी, क्या हमें गोडाउन की जरूरत है, क्या हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, इतना प्रोडक्ट है क्या, या सर्विस है, क्या हम मैनेज कर सकते हैं इन्वेंट्री को। ये सारी चीज हम प्लेस मिक्स में बात करते हैं इन सारी चीजों का। ठीक है ना? यकीन है मुझे कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना? समझ में आनी चाहिए। ज्यादा खतरनाक मतलब ज्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, चैप्टर इजी है। अब हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। प्रोडक्ट्स क्या होता है? प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट इज एनीथिंग जो कि ऑफर किया जाता है मार्केट में, जिससे कि नीड और वांट एक इंडिविजुअल की सेटिस्फाई हो सके, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब प्रोडक्ट्स को हम देखें कैसे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे कि परचेज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स है ना उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं फॉर पर्सनल नीड, खुद की पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, टेक्सटाइल्स, लाइक ब्रेड, लाइक ईटेबल थिंग्स, लाइक फैटी फूड्स। ये सारी चीज क्या है? ये है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब हम देखें इसी में तो सेकंड क्या होती है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लाइक रॉ मटेरियल जैसी चीजें। ये ऐसी चीज होती है यूज्ड एज इनपुट इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट। ये यूज की जाती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिससे कि हम है ना कुछ और इनको इनपुट बना सके और कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट क्रिएट करके उसको है ना सेल कर सके, उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना सके। ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं। ठीक है ना? समझे? प्रोडक्ट इज सॉरी प्रोडक्ट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज होलसेल, सेकंड इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है? अब मार्केटिंग मिक्स की अगर हम फिर से बात करें तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में हमने एलिमेंट्स तो जान लिए तो मार्केटिंग मिक्स के, लेकिन कंपोनेंट थोड़ी जाने थे, तो कंपोनेंट देखते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स थ्री कंपोनेंट्स आर, पहले प्रोडक्ट मिक्स के तीन कंपोनेंट देखते हैं। देखो हमने मार्केटिंग मिक्स के जो, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, जाते ऊपर आ गए, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कि मार्केटिंग मिक्स जो है हमारी, उसके तीन कंपोनेंट्स हमने देखे थे, तीन एलिमेंट्स देखे थे सॉरी। तो तीन एलिमेंट्स में फर्स्ट था प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड हमारा था जिसका जिसे हम कहते हैं अपना प्राइस मिक्स, थर्ड था हमारा इसी में जिसे हम कहते हैं एज अ प्रमोशन मिक्स, और हमारा फोर्थ हमारा था प्लेस मिक्स। ये चार हमने इसमें देखे। अब इन चार को अगर हम डीपली देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, अब उसको देखते हैं। ठीक है ना? इस इन चार को अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले तो मैंने प्रोडक्ट्स आपको बता दिए कि क्या होते हैं प्रोडक्ट। नाउ वी कैन रीड अबाउट दी वी कैन रीड अबाउट द मार्केटिंग मिक्स इन डिटेल। तो मार्केटिंग मिक्स में हम देखते हैं सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मिक्स मतलब प्रोडक्ट मिक्स के कुछ जो हमने देखे थे, कुछ कंपोनेंट जो फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, वो थे ब्रांडिंग, कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी है, क्या प्रोडक्ट बहुत शानदार ब्रांड में है, क्या क्वालिटी है उसकी, ऐसी चीजों को हम देखते हैं। अब क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ब्रांड के नेम का क्वालिटी शो करती है। जैसे कि आपको देख रहे हैं पेप्सी की ब्रांड, आप देख रहे हो नाइक, नाइक की जो आप एक इमेज देख रहे हो, ये सारी चीज हमारी है ना प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांडिंग जो फैक्टर है उसको अफेक्ट करने वाली चीजें हैं। ऐसी चीजें हम दिखाएंगे
सामने वाला खुश होकर 10 बार हमारे सामने आएगा और कहेगा हमें आपके ही सामान की नीड है, हम आपके ही सामान को खरीदना चाहते हैं, कृपया हमें अपना सामान दीजिए जिससे कि हम जिससे कि जिससे कि हम यहाँ पर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ये हमें है ना सामने से कहा जाता है। अब हम देखें क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, क्या क्या क्वालिटीज होती है गुड ब्रांड नेम की, क्या क्या होती है। तो देखो, सिंपल एंड शॉर्ट, मतलब एक इमेज बना दी, ऐसी इमेज बना दी सही वाली, और हमने समझ लिया यार ये तो नाइक है। मतलब एक इमेज बनाई है बस, एक ऐसा निशान खींच दिया और अपना नाम बना लिया कि भैया ये नाइक है, ठीक है। और अब दूसरा देखें तो दूसरा ये पेप्सी का निशान बना दिया, भैया ये तो पेप्सी है। हमें सामने वाले को हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है ये क्या है उसके निशान से। मतलब सिंपल और शॉर्ट वे है ब्रांड, जिसके द्वारा जिसके तरह से हम समझ सके चीज के बारे में कि क्या चीज है हमारे सामने। सेकंड आता है इजीली प्रोनाउंसिएबल, वो इजीली हमें बता देता है इमेज के तौर पे कि इमेज देखो एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें इजी तौर से बता देती है कि है क्या असलियत में ये। अब वो जबान से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सीधे सीधे से ये कहती है ये है ऐसी चीज। तो ये हम ऐसे में है ना पसंद करते हैं ऐसी चीजों को, इजीली प्रोनाउंसिएबल होती है ये, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं सक्सेसिव, मतलब सॉरी सजेस्टिव। सजेस्टिव मतलब ब्रांड नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट सजेस्टिंग द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज उजाला सजेस्ट मोर विटनेस, सही वाइटनेस। अब ये एक सजेशन है जो कि है ना स्पेशली शो करती है कि है ना काम क्या करती है वो, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, कि है ना क्वालिटी क्या है उस चीज की। जैसे कि आपके दिमाग में अगर उजाला की बात अगर डाली जाए तो उजाला क्या है, उजाला एक सजेस्ट करती है कि उजाला जो पाउडर है वो ज्यादा वाइटनेस देती है, ठीक है ना। ये चीज हम देखें इसमें। अब हम देखते हैं डिस्टिंक्टिव, मतलब ब्रांड का जो नेम है शुड बी शो डिस्टिंक्टिव दैट इज हाईलाइट्स इटसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ अदर ब्रांड नेम सच एज टाइड, पर्क। ये ब्रांड जो नेम है ये अलग अलग डिस्टिंक्टिव होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ये हाईलाइट करते हैं इटसेल्फ खुद को इन द ग्रुप ऑफ अदर ब्रांड नेम, बहुत सारे ब्रांड के नेम्स में ये खुद को डिस्टिंगाइज करते हैं कि ये सब साइड है, ये सब बकवास है, मैं ये हूं, ऐसे तरह से हमको शो करते हैं कौन, ब्रांड नेम। सेकंड हम देखते हैं पैकिंग। पैकिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और ब्रेपर ऑफ अ प्रोडक्ट आर नोन एज पैकिंग। मतलब जो ऊपर की जो परत होती है जो कि एक्सटर्नल मटेरियल होता है जिसको कि हम निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं, वो हमारी पैकिंग में गिनी जाती है। और ये पैकिंग हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर इस पैकिंग को है ना बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। गुड पैकिंग ऑफ्टन हेल्प इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स, सो इट इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। तो ये जो गुड पैकिंग होती है ना, ये ज्यादा हेल्प, मतलब ये हेल्प करती है सेल करने में, ज्यादा प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करने में मदद करती है। और ये एक साइलेंट सेल्समैन भी होती है। मेरे हिसाब से यार आधा घंटे की लेक्चर हो चुका है। चलो यार आज के लिए इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। मैं आपको जो ये बचा हुआ है इसे है ना कल बताऊंगा, कल के लेक्चर में। अभी के लिए काफी है, दैट इज इनफ, एंड वी विल रीड टुमारो इट, ठीक है ना। कल हम देखते हैं इसे कि और क्या क्या इसमें चेंजेस है, क्या क्या इसके फंक्शंस है, क्योंकि अभी आधे घंटे की क्लास खत्म हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको है ना सारी चीजें समझ में आई होंगी। और जल्द ही हम लाइव क्लास भी लेके आने वाले हैं, फुल टू रिवीजन वाली क्लास। और ये रिवीजन वाली क्लास है ना बुक सेकंड की ही करेंगे हम, क्योंकि बुक सेकंड से आप जानते ही हैं कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अब जैसे कि चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करें, सही, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एटलीस्ट 8 या 12 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आएंगे आपके पेपर में। तो इसलिए हम है ना इनका एक शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे लाइव क्लासेस में जब भी आप चाहोगे। पर अभी के लिए हमें यकीन है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें,
क्योंकि कंजूसी का मतलब है हानि और हानि का मतलब है पिटाई। तो पिटाई से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।